सिलेंडर दे क्यों नहीं रहे हैं आपको? अब यही तो समस्या है, अभी वो बात भी तो नहीं हो पा रही है जो उससे उसके कोई है ही नहीं, पूछे किससे, पूछे कहाँ किससे, जाए, किससे क्या बात करी करूं? वाली स्थिति है। हाँ। किससे बात करूं, कोई है ही नहीं। अब बताइए, यहाँ रोड पे खड़े होने के लिए, भीड़ लगाने के लिए यहाँ पब्लिक मार खा रहा है। सरकार है, कोई दिखते नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? पब्लिक बताइए 300 का गैस खरीदेगा तो कहाँ से 3 बच्चे पाल लेगा, खा कहाँ से लेगा, रोटी पानी कहाँ से बचा लेगा, ये बताइए। 1 महीने से मोबाइल में बुकिंग कर रहे, हुई नहीं, कह रहे बिना बुकिंग का सिलेंडर नहीं मिलेगा। किताब भी बना रखे है, सब प्रूफ ले आए अपना। ये बताइए कि कोयले पे क्यों खाना बन रहा है? सिलेंडर के कारण मैम। लोग तो कह रहे हैं सिलेंडर में दिक्कत नहीं है, मिल तो रहा है। सिलेंडर अभी बिल्कुल बहुत कम मिल रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, कौन कह रहा है अफवाह फैला जा रहा है? आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप देखिए। सरकार ही तो कह रही है। सरकार क्यों कह रहा है? सरकार खुद पब्लिक को मार डाल रहा है यहाँ पे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि चूल्हे पे बना लो। चूल्हे के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये आम जनता है। ये वो जनता है जिसको कि सिलेंडर लेके जाना है, बच्चों को खाना खिलाना। स्थिति ये हो गई है कि खाना खाने के लिए भी सिलेंडर है ही नहीं, खाना बनेगा कैसे? फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है। डीएम साहब केवल आदेश पे आदेश पारित कर रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेता ऐसे बयान दे जाते हैं, मगर जनता है जो कि धूप में इस समय जल रही है और कह रही है कि हमारे पास अब हम करें क्या? सरकार क्या चाहती है? सरकार भले ही ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दे, लेकिन हकीकत में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जनता को तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हम लोग आज गैस एजेंसीज पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जनता जिसकी परेशानियों को अफवाह बताया जा रहा है, वो क्या केवल सच में अफवाह है या परेशानी सच में है? क्या सरकार सच बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है, या फिर जो टीवी मीडिया दिखा रही है वो सच है? यही जानने के लिए हम दिल्ली एनसीआर की तरफ निकल चुके हैं और देखते हैं कि जनता हमें क्या बताती है। अभी हम एक गैस एजेंसी पे हैं नोएडा के, और हम आपको ये बता देते हैं कि अभी यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई बंद है, गैस मिल नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको दिखेंगे। और ये लोग कब से हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो आप कब से हैं यहाँ पे? आप फिर कहाँ आए? 7 बजे से आए हैं। तो बंद है, फिर आप लाइन में क्यों लगी हैं? ये आज चांद से खुल जाए गैस। चांस होगा तो क्या ज़्यादा मजबूरी हो गई सिलेंडर की? हाँ, गैस नहीं है। नहीं है तो घर पे काम कैसे चल रहा है? ऐसे ही मोल ले लेता ना, 2 किलो। अच्छा, तो कब शाम तक खुलेगा? तो शाम तक रहेंगी? हाँ, शाम तक रहेंगे हम गैस के लिए, तो इंतजार करना पड़ेगा। कब से आई हुई हैं आप? सुबह 8 बजे से। और अभी लगभग कितना बज रहा है? 11:30? 11:30-12 बजने वाला है। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं। इधर आना बाबू, तुम इधर आओ। ये बाबू जो हैं ये भी बता रहे हैं कि बहुत देर से हैं ये। क्या नाम है आपका? ऋषि। कब से आए हुए हो तुम यहाँ पे? 8 बजे मम्मी आई और फिर हम आए 9 बजे। अच्छा, तो ये बताओ कि ये तो बंद है, फिर क्यों लाइन में लगे हुए हो? भाई जब इतनी मजबूरी है तभी तो खड़ा होना पड़ रहा है, जब मिल जाएगा जब। तो घर पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ, घर पर हो रही है। क्या इशू हो रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है? गैस की वजह से बहुत लोग परेशान है तभी। अच्छा, तो कैसे घर पे काम चल रहा है? जैसे चल रहा है चूल्हे बना लेते हैं। और चूल्हे पे बना रहे हो? अच्छा, तो ये बताओ अगर नहीं खुला, शाम में खुला तो? रोटी ना बनी है। हाँ, 3 दिन से रोटी ना बनी। 3 दिन से रोटी नहीं बने। कल हमारा लड़का आया, लाइन में लगे हुए, देखिए 24 तारीख को मैं सिलेंडर ले गई, 1 महीना 6 दिन हो गया। अब बोल रहे हैं कि 45 दिन पे मिलेगा। कल लाइन में से लगे हुए लड़का वापस कर दिए। हमारे ना रात रोटी बनी, ना कल रोटी बनी, ना ये बरा बनी है। 4 बजे भोर से यहाँ सिलेंडर तो लगे। रोटी बन नहीं पा रही है तो घर पे खान पान हो कैसे रहा है? खाना कैसे खा कैसे रहे हो रहा है? बच्चे ऐसे परेशान है। बच्चे बोले चलो कहाँ जाएंगे, दुकान पे भी नहीं मिल रहे। हैं? तो 3 दिन से आप लोग डेली लाइन में लगे रहे हैं? लगे रहे हैं, चले जा रहे हैं, लगे रहे हैं, चले जा तो रहे जो सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, उनसे क्या कहेंगे आप? हैं। उससे अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं दिक्कत नहीं है। पब्लिक तो यहाँ मरे जा रही है, लड़ाई भी हो रही है। हाँ, यहाँ पर सुबह भी वो एक अंकल ने ईंटें उठा ली, एक के गाड़ी लगा साइकिल से खड़ा था। अब बताइए, यहाँ रोड पे खड़े होने के लिए, भीड़ लगाने के लिए यहाँ पब्लिक मार खा रहा है। सरकार है, कोई दिखते नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? पब्लिक बताइए 300 का गैस खरीदेगा तो कहाँ से 3 बच्चे पाल लेगा, खा कहाँ से लेगा, रोटी पानी कहाँ से बचा लेगा, ये बताइए। अच्छा, 300 रुपया ब्लैक के गैस दे रहे हैं। हाँ, तो वो बता रहा है एक बच्चा कि चूल्हे पे खाना बन रहा है, कोई स्टोव अरे जिसका जगह है वो बना रहा है, जिसके नहीं है फ्लैट में लिया है कोई अड़तड़े, तो वो कहाँ से बना लेगा बताइए। नहीं, आप कह रहे पब्लिक को घुमा रहे, कौन घुमा रहा है पब्लिक को? यही लोग घुमा रहे हैं, एजेंसी वाले घुमा रहे हैं। कोई प्रशासन से नहीं आया अभी तक ना, बात करने के लिए? कल आना, परसों आना। कब से आ रहे हैं आप? 2-3 दिन से दौड़ रहा हूँ। अच्छा, और क्या, फोन कर रहा हूँ, फोन उठ नहीं रहा है। हाँ, यहाँ हो तो यहाँ बंद है। ये सिलेंडर दे क्यों नहीं रहे हैं आपको? अब यही तो समस्या है, अभी वो बात भी तो नहीं हो पा रही है जो उससे उसके। कोई है ही नहीं, पूछे किससे, कहाँ जाए, क्या करी वाली स्थिति है। हाँ, किससे बात करूँ, कोई है ही नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं लोग। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। चाहे 1 बार लगाओ चाहे 10 बार लगाओ।
तो जो भी डीएम मंत्री उनको जनता का ये संदेश है। हाँ, तो जो जो नेता कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे बतौर जनता? उनसे यही आप दिखाओ कि शटर बंद करके, और यहाँ कोई है ही नहीं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, बुला रहे हैं और सिलेंडर मिल नहीं रहा है। तो देखिए जो लोग हैं ना, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये आम जनता है। ये वो जनता है जिसको कि सिलेंडर लेके जाना है, बच्चों को खाना खिलाना। स्थिति ये हो गई है कि खाना खाने के लिए भी सिलेंडर है ही नहीं, खाना बनेगा कैसे? बच्चों को लेकर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एजेंसी पे ताला लटका हुआ है, फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है। डीएम साहब केवल आदेश पे आदेश पारित कर रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेता ऐसे बयान दे जाते हैं, मगर जनता है जो कि धूप में इस समय जल रही है और कह रही है कि हमारे पास अब हम करें क्या? सरकार क्या चाहती है? सरकार भले ही ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दे, लेकिन हकीकत में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जनता को तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कब से आप आ रही हैं लगातार? हम तो भैया 1 महीने से मोबाइल में बुकिंग कर रहे, हो ही नहीं, कह रहे बिना बुकिंग का सिलेंडर नहीं मिलेगा। किताब भी बना रखे है, सब प्रूफ ले आए अपना, कह रहे 1 महीने से हो रहा, किताब बुकिंग नहीं हो रही हमारी। क्या बोल क्या रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं ये सिलेंडर आपको? कह रहा है तुम्हारी किताब में कुछ गड़बड़ी होगा, केवाईसी करने के लिए। अच्छा, केवाईसी सब चीज हो रहा है कि जानी क्यों नहीं बुकिंग हो रही है, इससे आए आज किताब दिखवाने आए हैं। अगर क्यों नहीं बुकिंग हो रही नहीं है? दे रहे हैं, कम से कम केवाईसी करना चाहिए इनको। दुकान खोलें, केवाईसी करें, केवाईसी करके हम लोग को बंद ही कर दिया है। बंदी कर दी, केवाईसी नहीं कर रहे हैं, फोन भी ताला मार रखे हैं। फोन भी नहीं उठा रहे हो, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। फोन भी नहीं उठा रहे। तो ये जो एजेंसी आप देखिए बंद करके, शटर डाउन है इसका। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड लिया, सब चीज लिया, प्रूफ तो भी नहीं अब हो रहा। अब आए 1 बजे खाना ना चूल्हे में रीते, अब रीते बने, नहा धो के खाना पी के आए, बच्चा के आए। 300 पे रोज आके लाइन में लगे, घर जाए। और बता दुकान पे जा 5-6 हजार को सिलेंडर मिल रहा है, इतना घर पे काम कैसे चल रहा है आपका? चूल्हे में बना रहे हैं खाना। अब ये हमारे हस्बैंड जी कमाते थे, उनका हाथ टूट गया, अब अकेले कोई कमाने वाला ना है। अब 6-6 हजार का ब्लैक से लेंगे तो हम बच्चन को पढ़ाएंगे कि अपना घर चलाएंगे? अच्छा, हाथ टूटा हुआ है, लेकिन गैस के लिए ये यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। और का कितने बजे से हैं आप लोग? हम तो अभी चले आ रहे हैं। अभी आप आ रही है, पिछले 2 दिन से आ रही हैं। हाँ। नेताओं के भाषणों में, टीवी की तस्वीरों में, देश में सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं है। गैस क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस सब अफवाह है। ऐसी तस्वीरें दिखा करके साबित किया जा रहा है कि कहाँ दुकानों पे असर पड़ा है। पर हमें थोड़ा अंदर चलना पड़ेगा और हम अंदर लेके आपको चलेंगे और दिखाते हैं कि आखिर ये दुकानें चल कैसे रही हैं, क्या सच में क्राइसिस है या नहीं है। तो चलिए वॉक करते हैं। भैया भी बात कर लेंगे क्या? देख लिया दुकानें चल रही हैं, लेकिन दुकानें चल कैसे रही हैं? यहाँ पे आइए आप। कोयले पे खाना बन रहा है। कोयले पे क्यों खाना बन रहा है, ये हम भैया से भी बात करेंगे। अभी जितनी बातचीत हुई उससे यही पता चला कि भाई इतनी दिक्कत हो गई है गैस मिलने में कि अब सारे दुकानदार कोयले पे स्विच कर गए हैं। कोई स्टोव वगैरह पे, केरोसिन वगैरह से काम चला रहा है, तो कोई जो है कोयले पे स्विच कर गया है। भैया आप लोग यहीं पे काम करते हैं ना, ये बताइए कि कोयले पे क्यों खाना बन रहा है? सिलेंडर के कारण में। लोग तो कह रहे हैं सिलेंडर में दिक्कत नहीं है, मिल तो रहा है। सिलेंडर अभी बिल्कुल बहुत कम मिल रहा है। अच्छा बताइए कि आसपास के दुकानें बंद भी हो गई हैं? बंद भी हो चुका है। कौन सी दुकानें होंगी बंद? ये राजमा चावल वाला दुकान बंद हो चुका है। अच्छा, एलपीजी ना मिलने की वजह से? हाँ जी, अच्छा, दिक्कतें तो बहुत आ रही होंगी आप लोगों हाँ जी, को। हाँ जी। सुन लीजिए, यहीं पे काम करते हैं हम, अपनी बात नहीं आपको केवल बोल रहे हैं, हम आपकी बात जनता से भी करा रहे हैं, उन दुकानदारों से भी करा रहे हैं। भैया दिक्कत हो रही है एलपीजी की? हाँ जी, हाँ जी, तो आसपास दुकानें बंद हो रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये मैं सीपी की बात कर रही हूँ, राजीव चौक की, जो कि माना जाता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। पर किस तरह की दिक्कत आ रही है एलपीजी? सिलेंडर की वजह से आ रहा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो दुकान पे भी तो असर पड़ रहा होगा? हाँ, बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा, तो जो कौन कौन सी दुकानें आसपास बंद हुई हैं? मैं लोग तो जाता नहीं, कम ही जाता हूँ। 1-2 बार गया था मैं देखने के लिए, बंद था, चाय का दुकान था। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, एलपीजी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहेंगे आप उस पर? अफवाह तो है हकीकत में। अच्छा, अफवाह है, तो आप कह रहे मिल नहीं रहा है? तो को भट्टी में बना रहा हूँ ना। अच्छा, तो भट्टी में बनाना पड़ रहा है, इतनी दिक्कत है। हाँ, इतनी दिक्कत है ना। देखिए जनता भी कंफ्यूज है, बोलना क्या है, क्योंकि बार बार नेता, बार बार पत्रकार यकीन दिला रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आप कोई इशू नहीं है, पीछे देख करके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ये बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो है। दिक्कत ये है कि आप जब अंदर जाइए तो पता चल रहा है कि मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैनेज करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब दिक्कत होती है। दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि दुकानें जो हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, वो स्विच कर चुके हैं कोयले पे, भट्टियों पे।
और बाहर से कहा जा रहा है नहीं गैस की कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस तो है, आम जनता भी बता रही है, दुकानदार भी बता रहे हैं कि क्राइसिस है। मजदूरों के पलायन की बात है, जिन्हें लग रहा है कि अरे इतना थोड़ी ना हुआ है, वो इन मजदूरों की ही बात सुन लें। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना केवल दिल्ली से, मुंबई से, बल्कि गुजरात तक से आ रही हैं कि मजदूर अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। अरे जाएंगे कहाँ? फिर दिल्ली एनसीआर में रहना ऑलरेडी इतना महंगा है, बड़े शहरों में रहना, और जब सिलेंडर मिलेगा नहीं, कम से कम घर पे तो चूल्हे का काम तो कर ही लेंगे ना, चूल्हे पे खाना बना लेंगे। यहाँ तो वो भी नहीं हो सकता है, तो मजदूर भी सच को अफवाह बताना बंद करें, क्योंकि जनता भी समझ गई है कि असल में अफवाह कौन फैला रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, कौन कह रहा है अफवाह फैला जा रहा है? आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप देखिए। सरकार ही तो कह रही है। सरकार क्यों कह रहा है? सरकार खुद पब्लिक को मार डाल रहा है यहाँ पे। सरकार देखे आ रहे हैं। सही बात है। तो देखिए, ये परेशानी इतनी ज्यादा है और इसी बीच में ये खबरें चल रही हैं कि अफवाह ना फैलाएं। हम गरीब के सहायता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मोदी या चाहे जोगी क्या दे रहे हैं? जोगी पब्लिक मरे जा रहा है, पब्लिक के बनाता है सरकार के, और सरकार जब हो जाता है तो पब्लिक अमीर के बना रहा है, गरीब के बिलवा रहा है। हम लोग गरीब आदमी होकर कंपनी में काम करे जाते हैं, 300 दिहाड़ी मिलती है, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तब ना 300 दिहाड़ी देते हैं। 300 में वो भी 300 के गैस कर दिए, तेल के रेट बढ़ गई, भाड़ा बढ़ गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ही चला तो क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? पब्लिक, सरकार चाह रहा है कि पब्लिक मरे तो मरेगा ऐसा ही। सरकार के कहीं उसी में सुरक्षित मिलता होगा। बच्चे तो बहुत परेशान हो गए। बच्चे परेशान है, खैले बगैर सब खाने के बिना। बाहर में हम लोग बाहर से गोरखपुर से रह रहे हैं, बाहर में बताइए कहाँ मिलेगा? गांव तो है नहीं कि हम लोग रोटी है लकड़ी फकड़ी ले बना लेंगे। तो कई लोग तो अब गाँवों पे भी वापस लौट रहे हैं कि भाई यहाँ तो अब रहना मुश्किल तो हो गया। बताइए आपस तो लौटेंगे, क्या करेंगे? जब नहीं मिलेगा कुछ भी, 300 का दिहाड़ी करके 300 का हम गैस भरा, वो भी नहीं मिल रहा है 300 पे, तो कहाँ जाएंगे? मरेंगे नहीं ना यहाँ पे। देखिए, मरेंगे तो नहीं ना यहाँ पे, ये सवाल है। ये सब के सावधान करिए कि गरीब कहाँ जाएगा? हम लोग रोटी नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मसला ये है कि सरकार कह तो रही है कि दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। क्यों? सरकार के अगर गैस नहीं देना है तो चलाएं क्यों है? नहीं ना चलाना चाहिए। पहले नहीं था तो लोग जी रहा था ना, आसरा तो नहीं था ना। कह रहे हम गैस दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ। राशन पे लेने जाओ तो 2 किलो 3 किलो गैस राशन कम मिलती है, पूरे नहीं मिलते। 5 किलो राशन कम मिलती है, वो भी यहाँ पे बाहर में हम लोग रह के लाइन में लगे 3 दिन 4 दिन दिहाड़ी का काज करते हैं, तो राशन पे जाते हैं तो लौटा देता है, वापस कर देता है। लाइन में लगे 7 बजे 4 बजे तक हम लोग वापस आ जाते हैं। गरीब के क्या सुविधा मिलता है? सरकार के जोगी से मैं अपील कर पूछना चाह रहा हूँ, क्या दे रहे हैं? कोई चीज है गरीब के लिए? कहते हैं हम गरीब के लिए राशन करी हूँ, तो सिलेंडर दी हूँ, क्या दिए? अफवाह फैला रहे हैं। गरीब तो उनके सरकार में और परेशान है। तो गरीब परेशान है और टीवी पे नेता मंत्री बोल दे रहे हैं कि ये सारी चीजें अफवाह है। नेता आते हैं जाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अब गरीबा समझता है कि कितना समस्या में है। तो देखिए, दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं, डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं। बच्चों से भी बात हुई हमारी, और अभी भी देखिए लोग जो हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि एजेंसी अभी तक बंद है, उम्मीद है कि खुलेगी, तो इस वजह से यहाँ पे लाइन में है। ऑटो में भी आप देख सकते हैं कि परिवार बच्चे लेकर के लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नहीं, ये अफवाह है, कोई कमी नहीं है, तो फिर अगर ये अफवाह है, कोई दिक्कत है नहीं, तो आम जनता आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? कब से आए हुए हैं आप? मेरे तो लिए आज 11 बजे बुलाया था, मैं कल आए थे तो KYC कराने के लिए, तो आज आए, 11 बजे बोला था आ जाना, तो अभी तब से तो आए नहीं। यहाँ लोग बता रहे हैं हम 4 बजे तक, सुबह 4 बजे आके यहाँ खड़े हैं। कह रहे हैं शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत तो है, अगर है नहीं तो ये खड़े क्यों है सब यहाँ लाइन लगाए? और बंद भी है, एजेंसी भी बंद है, बोले सर्वर डाउन है, पता नहीं छुट्टी है क्या है क्या है। बताइए, बरस नहीं कोई बनाया है, कोई पास यहाँ पे आके कह रहे हैं कि ब्रश तक नहीं किया है, उपवास है, यानी कि अभी तक लोग खाना नहीं खाया है। कोई सुबह 6 बजे आ गया है, 8 बजे आ गया है ये लोग। और क्योंकि दिक्कत पूरे परिवार को है, तो बच्चों को भी लेकर के लोग आए हुए हैं साथ में। आप देख सकते हैं, बच्चों से भी हमने बात की। बच्चे भी साथ में, ऑटो लेके आए बच्चे, मैं अपने फैमिली के साथ आए थे। अब यहाँ लोग ये 3-3, 4 बजे तक रुकने के लिए तैयार हैं। तो सरकार कह रही है कि ये सब अफवाह है। 5 रुपया मिलती थी। अफवाह तो नहीं है, अफवाह कोई झूठ थोड़ी बोल देगा। अफवाह क्यों है? अफवाह है तो ये ऐसे थोड़ी कोई कार्टून बना के थोड़ी यहाँ खड़े करते, तो हम तुम सामने खड़े हैं, देख लो जो कुछ है सब सामने ही है। अफवाह क्यों है? यानी कि जनता की तकलीफें बताना अफवाह हो गया है, और जो जनता तकलीफ झेल रही है समझ में उसी को ही आ रहा है। बच्चे लेकर के लोग हैं। कल भी छुट्टी लगाई, आज भी छुट्टी लगाई। किस बात की छुट्टी? छुट्टी का ये गैस चक्कर में सब छुट्टी है, और क्या है? कल आए थे, गैस ना मिल पाए, फिर आज फिर आए। अब उन्हें बोल दिया कि हाँ कल आना, अब आ जाए, आज बंद है। अब कल फिर छुट्टी मारेंगे, 3 छुट्टी हो गई, तो नुकसान तो हमारा है। अब ये नुकसान है तो हमें दिक्कत बन जाएगा हमारे लिए आगे चल के। हाँ, तो इनकी छुट्टी जो है
बाकी लोगों के जीने मरने का सवाल बन चुकी है। गैस एजेंसी क्योंकि गैस की शॉर्टेज है तो ये लोग छुट्टियां कर दे रहे हैं, मगर देखिए कोई घर से कोई बच्चों को भेज दिया है, कोई बच्चों को लेकर के आया हुआ है, लाइन में सब लोग लगे हुए हैं। आपको सिलेंडर्स की भी लाइन दिख रही होगी, देखिए सब लोग अपना अपना सिलेंडर लेके आए हैं। और ये तब स्थिति है जब आप आज छुट्टी है, कल भी कर दिए थे क्योंकि था नहीं गैस, आज भी और बता रहे हैं कि कल भी ये छुट्टी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। कब से है आप लोग यहाँ पे? हम 7 बजे आए सुबह। 7 बजे आए थे। गैस की दिक्कत हो रही है क्या? बहुत बड़ी दिक्कत है, बाली बच्चा भूखे प्यासे बताओ, हम परेशान का जो है कम से कम 40-50 किलोमीटर दूरी से आए। और सरकार तो कह रही है अफवाह है ये। अफवाह का समझो, जब ना मिले तो अफवाह ही, मतलब नहीं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई अरे दिक्कत ना होती थी यहाँ काहे खड़े होते हैं बताओ। सुबह 7 बजे, परसों नरसों वाले दिन पहले आए समझो जो है, तब भी पूरे दिन खड़े नहीं पूछे हैं। मोदी का प्रशासन यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे ईंटा पत्थर हो रहा था, अब उसका प्रशासन आया एक बार देखने? प्रशासन का भी कोई नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आप क्या आज ही आ रहे हैं या फिर इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी आए थे, करीब 3 दिन पहले आए थे। अच्छा, हाँ। तो मिला नहीं था? नहीं। क्या बोले ये लोग, क्यों नहीं दिए? कई कानों 3 दिन के बाद आना, या तुम्हारे पड़ोस में गाड़ी पहुँचेगी, गाड़ी नहीं पहुँची है, जब यहाँ आ जाए। और 10-11 सालों में पहली बार देख रहा हूँ कि लंबी लंबी लाइनें और इतने इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो दिक्कत ये अभी तो घर पे क्या परेशानियाँ हो रही? अब घर पे जब गैस ही नहीं है तो परेशानी होगी, गैस से तो सारा काम होगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि चूल्हे पे बना लो। चूल्हे के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। हाँ, बहुत महान लोग हैं ना हमारे देश में, वो यही बोल रहे हैं। किराए पे मकान है, किराए पे कमरा लिए रखे हैं, मकान वाला कह रहा है देखो घर कारा नहीं होना चाहिए, जराने नहीं दे रहा है। हाँ, वो क्योंकि आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, घरों में रह रहे हो, छोटे छोटे घर होते हैं यहाँ पे तो शहरों में। एक कमरे में आदमी कहाँ चूल्हा चला लेगा? गैस की जगह नहीं होती, चूल्हा कहाँ जला लेगा? वहाँ तो ये जनता का जवाब उन लोगों के लिए है जो आजकल बहुत चालाक बन करके कह रहे हैं कि अरे जनता को क्या है, अरे इंडक्शन ले लो, अरे चूल्हा जला लो, केरोसिन वाला इस्तेमाल कर लो। उनको जनता खुद जवाब दे रही है कि जिस तरह से हम रहते हैं ये नहीं समझेंगे, इनको केवल राजनीति करनी होती है कि नहीं सर? कई लोग हैं जो कि अब नरेला भी क्षेत्र में जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो बता रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई क्या, घर जाना पड़ रहा है? घर जाना ही पड़ेगा सर, लॉकडाउन लग जाएगी, गैस न मिलेगा, पेट ऐसा चीज़ है कि घर जाना ही पड़ेगा, किसको पास जाएंगे शहरों में? जो मैडम 300 रुपए की झाड़ी कर रहा है और वो 400 रुपए केजी गैस भरवाएगा तो कहाँ से, और अन्य खर्चे कहाँ से लाएगा आप बताओ? और 2 दिन यदि वो यहाँ इनके चक्कर काटेगा, तीसरे दिन कंपनी वाला भी मना कर देगा कि भैया अपना काम कहीं दूसरी जगह देख हजारे खड़े हो जाते हैं। क्या करेगा वो? कहाँ तक छुट्टी देगा आपको? करने के लिए गरीब के सहायता। तो यानी दिहाड़ी जो मजदूर हैं, जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी स्थिति आ गई है कि वो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रह नहीं सकते हैं, कुल मिला के नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिला के मसला ये है कि अभी तो हम केवल आम जनता की बात आपसे कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जनता लाइनों में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आम जनता, गरीब जनता तो छोड़ ही दीजिए, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, ढाबे बंद हो रहे हैं। और ये बात किसी कोने इलाके की नहीं है, हम दिल्ली, राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें जहां पे आपको दिखेगा कि बड़े जो बिजनेस हैं, एक रेस्टोरेंट क्या है, एक बिजनेस है। अगर सीपी जैसी जगह पे एक रेस्टोरेंट है तो हम उन्हें गरीब रेस्टोरेंट तो नहीं कहेंगे। जो ढाबे हैं जिनकी कमाई अच्छी खासी होती थी, उनको भी बंद करना पड़ा है, मजबूरी इतनी आ चुकी है। वहाँ से भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि टीवी पे आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो नेता मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो नहीं करते हैं, लेकिन जो नेता बोल रहे हैं और जो मीडिया बोल रही है, जो कथित मीडिया है टीवी की, कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें अफवाह है, उनको एक बार ज़मीन पे आने की ज़रूरत है। उनको एक बार जनता से बात करने की ज़रूरत है। जनता कितनी नाराज़ है उनके झूठ से, उनको यहाँ पे पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, नोएडा।